प्रदेश सरकार अब पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी में जो है वो जुट गई है। राज्य सरकार ने हेरिटेज पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और इसी के साथ आपको बता दें कि डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देकर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत को नई पहचान देने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में आपको बता दें कि बुधवार को लखनऊ स्थित पर्यटन निर्देशालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के पर्यटन और इसी के साथ आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भागीदारी यहां पर अपनी सुनिश्चित की और विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन विकास की रणनीति पर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में आपको बता दें, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर तलाशने हुए और इसी के साथ स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर विशेष जोर यहां पे जो है दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के हेरिटेज स्थलों, प्राचीन किलों और इसी के साथ आपको बता दें इको म्यूजियम साइट्स और सांस्कृतिक परिसरों को यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में जो है वो विकसित किया जाए, ताकि राज्य का पर्यटन उद्योग जो है उसको नई ऊंचाइयां मिल सकें। इस बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी लेकर आई हैं और उत्तर प्रदेश को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को केवल मनोरंजन या भ्रमण तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास का बड़ा माध्यम जो है बनाना चाहती है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल और इसी के साथ प्राकृतिक पर्यटक स्थल और सांस्कृतिक विरासत देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटन स्थलों के विकास में आधुनिक सुविधाओं और परंपराओं को जो है उनको पारंपरिक तरीके से उनकी सांस्कृतिक पहचान, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटकों को बेहतर अनुभव जो है वो दिया जा सके। पर्यटन विभाग की बैठक में आपको बता देते हैं, विजिट माई स्टेट अभियान का एक विशेष अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई है, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ अब विजिट माई स्टेट के तहत मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के तहत अगले 2 महीनों तक प्रदेश के संग्रहालयों में पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए निःशुल्क प्रवेश जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लोग प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को करीब से जान सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य खासतौर पर युवाओं और छात्रों को रोजगार की ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ना है। बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की पहचान केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ कला, संस्कृति, सत्यता और इसी के साथ ऐतिहासिक विरासत का एक जो है विशाल संसार मौजूद है, जिसे देश दुनिया के सामने प्रभावी तरीके से जो है प्रस्तुत करने का बहुत ज़रूरत है। ये बात यहाँ पर सरकार का कहना है। लेकिन इस बैठक में प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों के लिए जो है विशेष रणनीति भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वाराणसी, आगरा, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और अयोध्या जैसे शहरों के लिए आकर्षण और अनुभवात्मक जो है एक टूर पैकेज तैयार किया जाए। इसके लिए आपको बता दें, टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन कंपनियों के साथ समन्वय बढ़ाने को भी कहा गया है, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और योजनाबद्ध यात्रा जो है वो अनुभव मिल सके। सरकार चाहती है कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को भी जो है यहाँ मान सम्मान मिले और उसका समान रूप से जो है वहाँ बढ़ावा हो। इसी कारण ऐसे टूर पैकेज तैयार करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें स्थानीय संस्कृति, खान पान और लोक कला, ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव और एक अनूठा संगम जो है वो शामिल हो। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बैठक में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में संसाधनों को बेहतर उपाय के साथ करने पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विभागीय खर्चों को नियंत्रित करने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है ये कदम उठाने जा रही है। इस क्रम में अधिकारियों को सरकारी वाहनों से सीमित उपयोग और आपसी समन्वय के साथ एक ही वाहन से कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय फ्लीट में शामिल गाड़ियों की संख्या कम करने पर भी जो है विचार विमर्श किया गया है। मंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ावा नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर अनुशासन और संसाधनों के उचित उपयोग को भी जो है सुनिश्चित करना है। उनका कहना था कि बचाए गए संसाधनों का उपयोग पर्यटन सुविधाओं और विकास कार्यों में जो है वो किया जा सकता है। बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित राही पर्यटक आवासों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए पर्यटकों को राही पर्यटक आवासों में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के भीतर पर्यटन गतिविधियां जो हैं वो बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जो है मजबूती मिलेगी। मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो विदेश यात्राओं के बजाय उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और यदि लोग अपने ही राज्य के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देंगे तो इससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी जो है वो बड़ा लाभ मिलेगा। पर्यटन विभाग ने धार्मिक और
ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने की भी योजना जो है वो बनाई है और इस पर भी चर्चा की गई है। बैठक में कहा गया कि पर्यटकों को गौशाला, प्राचीन मंदिर और प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए विशेष पर्यटन व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को भी जो है बढ़ावा देना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटन स्थल के आसपास स्थानीय कला, इसी के साथ हस्तशिल्प और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना तैयार की जाए ताकि स्थानीय लोगों को भी पर्यटन विकास का प्रत्यक्ष लाभ जो है मिल सके। सरकार चाहती है कि पर्यटन केवल ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित न रहे बल्कि वो गांव, स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी जो है अनुभव करें। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर सरकार की योजना बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय रही। पर्यटन मंत्री ने कहा कि नागरिक वेडिंग प्लान करते हैं और आयोजनकर्ता जो है वहां पारिवारिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रदेश के हेरिटेज स्थलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किले, सांस्कृतिक परिसर और इको टूरिज्म साइट्स डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत उपयोगी जो हैं वो हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश भी डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा केंद्र बने। इस दिशा में चुनार किला और छतर मंजिले जैसे ऐतिहासिक स्थलों को शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा है और ये भी कहा है कि यदि इन स्थानों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाए तो देश और विदेश में बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ विवाह और अन्य आयोजनों के लिए जो है आ सकते हैं। इससे पर्यटन के साथ साथ होटल, परिवहन, खानपान और स्थानीय रोजगार को भी जो है बड़ा लाभ मिलेगा। बैठक में अपर प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक अनुशासित और प्रभावी बनाने पर जो है जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जिलों के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के निर्देशालय आने से बचें और अधिकतम कार्य जो है वो वर्चुअल माध्यम से ही किए जाएं। उनका कहना था कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी और प्रशासनिक कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से जो है वो संचालित हो सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित कर पर्यटन योजनाओं को तेजी से लागू जो है वो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ये नई रणनीति राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान देने की दिशा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का फोकस केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर नहीं बल्कि आपको बता दें पर्यटन के रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण और इसी के साथ आर्थिक विकास के बड़े माध्यम के रूप में जो है विकसित करने पर है। डेस्टिनेशन वेडिंग, इसी के साथ धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और हेरिटेज टूरिज्म को एक साथ जोड़कर सरकार पर्यटन उद्योग को व्यापार रूप से जो है वो जोड़ना चाहती है और उसको एक व्यापारीकरण यानी कि व्यापार स्वरूप जो है वो देना चाहती है। आने वाले समय में यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में से जो है एक बन सकता है और अपनी स्थिति को जो है और मजबूत कर सकता है।